हम लोगों ने उससे लिया है, स्वामी राम सुखदास जी के लेख से। निरंतर भगवत स्मृति कैसे हो, निरंतर भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन तो निरंतर मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। अब हमारे सामने युद्ध तो नहीं है, पर घर का काम तो है ना। जो लोग जॉब करते हैं, सेवा करते हैं, दुकान करते हैं, उनके सामने वो काम है। तो हमें क्या करना है, भगवान को भी याद रखना है, और जो सेवा आई है वो भी होने देना है, करनी नहीं है। करने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। होती तो अपने आप है और करते हम हैं, उसमें कर्तापने का अहंकार आ जाता है। तो सेवा होने देनी। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा भी स्मरण कर। अब गुरु हमको बताते हैं, गीता में भगवान ने कहा योगस्व कर्म कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। अब हमने काम तो बहुत अच्छे से करा, तो भगवान को भूल जाते हैं बार बार, तो कुशलता नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है। योग लगा रहना चाहिए, हमारी भगवान से लिंक लगी रहनी चाहिए, भगवान याद रहने चाहिए। और भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके हे अर्जुन तू अपना कर्तव्य कर्म कर। और फिर भगवान ने कहा समति योग उच्चते, समता में रहकर सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब में सम रहकर अपना कर्म कर। तो दो बातें भगवान ने बताई, एक तो योग लगा रहे और सब परिस्थितियों में समता रहे। समता रहना बहुत ज़रूरी। अब अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्म, कर्तव्य कर्म आया है। इस प्रकार देखिए इन्होंने 3 विकल्प बताए। भगवान का स्मरण करते हुए काम करें, है ना, भगवान का स्मरण करते हुए काम करें, काम करते हुए भगवान का स्मरण करें। देखिए पहले में क्या है, भगवान का स्मरण करते हुए काम करें, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, भगवान का स्मरण। और एक है काम करते हुए भगवान का स्मरण करें, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, काम। और तीसरा क्या है, भगवान का ही काम करें। तीसरा क्या है, भगवान का ही काम करें। पहले में तो क्या है, भगवान का स्मरण इम्पोर्टेंट है, सेकंड में काम इम्पोर्टेंट है, और तीसरे में अनन्य भाव है, हम भगवान का ही काम करते हैं। तो फिर प्रायः हम क्या करते हैं, घर का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, हॉस्पिटल का काम करते हैं। बोले हमें ना तो घर का काम करना है, ना दुकान का काम करना है, ना ऑफिस का काम करना है, ना हॉस्पिटल का काम, हमें भगवान का काम करना। ये संसार किसका है, हमारा घर किसका है, हम किसके हैं, किसका काम करते हैं, पर बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। बोले सिद्धांत की बात यह है कि हमारी जो ममता होती है वो घर में और काम में होती है, तो इसलिए हम बार बार उसको भूल जाते हैं। अगर हमारा ममत्व मेरापन भगवान में होगा तो हम उन्हें नहीं भूलेंगे। अभी हमारा ममत्व घर में और काम में है, समझ रहे हैं आप, हमारा ममत्व कहाँ है, घर में, काम में, और अपने शरीर में। सबसे ज़्यादा तो अपने शरीर में होता है, अपने मन में, अपने शरीर में हमारा ममत्व वहाँ है। तो गुरु कहते हैं हमें घर का काम करना ही नहीं है, हमें घर का काम करना ही नहीं है। हमें किसका काम करना है, हमें घर का काम करना ही नहीं है, हमें भगवान का काम करना है। और अपने घर में जाइए ही कहीं मत, अपने घर में जाइए ही कहीं नहीं। किसके घर में जाइएगा, भगवान के घर, गुरु के घर में। कहने घर काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं, अतः साधक को ये मान लेना चाहिए घर मेरा नहीं है, काम भी हमारा नहीं है, और मैं भी मेरा नहीं हूँ। न ये शरीर मेरा है, ना घर मेरा है, ना परिवार मेरा है, ना काम मेरा, सब ठाकुर जी का। हम कह तो देते हैं, रोज़ भगवान से भी कह देते हैं, बस झट अपना नहीं मान लेते। तो गुरु हमको बार बार पक्का कराते हैं। वही बातें हैं देखिए, बार बार रिपीट करने से पक्की होती हैं।
घर भगवान का, काम भी भगवान का, हम भी भगवान के, और भगवान की शक्ति से भगवान की प्रसन्नता के लिए काम हो रहा। हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमारा यहाँ कुछ नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, बेटा बेटी घर परिवार सबके साथ प्रेम से रहना है, पर हमारे नहीं है ये, हमारे तो केवल भगवान। देखिए शरीर और घर परिवार ये सब एक है, और मैं स्वयं और परमात्मा एक है। तो सत्य क्या है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो शरीर है, वो तो हर बार मिलता है और छूट जाता है। एक हम स्वयं हैं, तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है? स्वयं की। स्वयं क्या समझिए? जीव, जीव ईश्वरंच जीव अविनाशी चेतनमल सहज सुखराशि। तो जो जीव है, जीव क्या है? अंतःकरण उपाधि से ही जीव है। जीव कैसे है? अंतःकरण उपाधि से। तो हमें हर जन्म किस लिए मिलता है? और अपने को अपलिफ्ट करने के लिए, और अपने को अपग्रेड करने के लिए, और अपने जीवात्मा को एलिवेट करने के लिए। देखिए एक फ़ोन है, उसमें एक सिम होता है। फ़ोन हम हर बार बदलते रहते हैं, पर सिम तो वही रहता है। तो हमारा सिम क्या है? जीवात्मा। हर सोल को, हर फ़ोन को आप फेंकते जाएंगे, शरीर हर बार जलाते जाएंगे, पर जो उसका सोल है, जो जीवात्मा है, एक तो सोल हो गया खाली आत्मा, एक जीवात्मा। तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अर्जुन, ये जीवात्मा धारण, मतलब शरीर को धारण करता है। सारे कर्म स्वभाव साथ में लेके जाता है, हर जर्नी में अपने कर्म स्वभाव लेके जाता है जीवात्मा। तो अब हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है और अपने कर्म स्वभाव को सुधारते जाना। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी आसक्तियाँ, अपने राग द्वेष, इन सबको कम करते जाना और हर चीज़ को सुधारते जाना। अपने सोल को अपलिफ्ट करते जाना है। वी हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन एवरी लाइफ। हमें पहले से अच्छा इंसान बनते जाना। जब हम जानेंगे यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ साथ नहीं लाए थे, ना कुछ साथ ले जाएंगे, मेरे तो गिरधर गो दूसरों ना कोई, तो भगवान का स्मरण खुद होने लगे। अभी क्या है? घर परिवार, बच्चे, पैसा, जॉब, ये सब हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो काम करते हुए हम भगवान को भूल जाते हैं। कह रहे घर परिवार को अपना मानते रहेंगे तो स्मरण में भूल होती रही। जैसे हम एक धर्मशाला में ठहरते हैं, तुम्हें पता है धर्मशाला मेरी नहीं है, पता है? होटल में ठहरते हैं, पता है होटल मेरा नहीं है, या ले जाएंगे कंबल अम्बल पैक करके ले जाएंगे, वहाँ जो कुछ मिला है वो ले जाएंगे, टॉवल भी नहीं ले जाएंगे कि मेरा है ही नहीं। ऐसे ही जैसे धर्मशाला में ठहरते हैं वो मेरी नहीं है, ऐसे ही कुछ भी यहाँ मेरा नहीं। तो एक बार एक फ़कीर जो है उसमें आए राजमहल में, और राजा के सिंहासन पे जाके बैठ गए। तो लोगों ने उन्होंने उनसे कहा तो राजा का सिंहासन है, आप कैसे बैठ गए? बोले मैं तो सराय में आया हूँ, धर्मशाला में आया। तो उनको उठाने की कोशिश करी पहरेदारों ने, पर वो नहीं उठे। फिर राजा साहब आए, बोले ये तो हमारा राजमहल है और ये तुम्हारी राजगद्दी है, आप कैसे बैठे हैं? बोले मैं तो सराय में आया हूँ। बोले सराय कहाँ है? ये तो मेरा महल है। बोले अच्छा आपसे पहले कौन बैठे थे? मेरे पिताजी। बोले उससे पहले कौन बैठे थे? बोले मेरे दादाजी। बोले उससे पहले कौन बैठे थे? बोले मेरे परदादाजी। बोले आप नहीं रहेंगे तो कौन बैठेंगे? बोले मेरा बेटा। बोला सराय हुआ या नहीं? अगर हमारा घर जो है ये हमारा है तो हमारे बाद किसका होगा? बच्चों का। उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों का। बेच देंगे। तो रियलाइज़ होता है राजा को कि मैं कह रहा हूँ मेरा महल है, मेरा तो महल नहीं है, मेरी तो राजगद्दी नहीं है। तो ऐसे घर भी हमारा नहीं। हम कहते हैं ना बच्चों से मेरा घर है, मैंने बनाया। अरे होगा तो उन्हीं का बाद में, तुम कितने दिन रहोगे, तुम्हारा कहाँ है? ठीक है तुमने मेहनत से बनाया है, बच्चों को समझना चाहिए, पर तुम्हारा नहीं है।
तो जैसे हम धर्मशाला में रहते हैं, आप उस पर अधिकार नहीं रखते, ऐसे ही घर पे भी अधिकार नहीं रखिए। सफाई सुथराई करिए, काम करिए, सेवा करिए, पर अपना मत मानिए। अपना मानने में दुख है। इस बात को बहुत दृढ़तापूर्वक मान लीजिए कि घर परिवार हमारा नहीं है, भगवान हमारे। तभी भगवान याद आई, भगवान हमारे, भगवान मेरे, घर परिवार हमारा नहीं है। देखिए, अगर घर परिवार हमारा होता तो घर परिवार हमारा होता तो हमारा अधिकार चलता, बच्चों पे हमारा अधिकार चलता है, हमारे अपने शरीर पे हमारा अधिकार चलता है, चलता है। हमारे अपने शरीर पर, अपने मन पर, बच्चों पे हमारा अधिकार चलता है। किसी का चलता हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरा तो नहीं चलता। तो कह रहे उस पर हमारा अधिकार नहीं चलता। फिर हमारी इच्छा अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर सकते इनमें। घर परिवार में, अपने शरीर में, बच्चों में हमारे अधिकार में भी नहीं है, और हम अपनी इच्छा अनुसार इनमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते। और मरने के बाद ये सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ हुए। हम परिवर्तन भी नहीं कर सकते, अपने इच्छा अनुसार चला भी नहीं सकते, और मरने के बाद सब खत्म हो जाएंगे। तो हमारे हुए ये। अगर हमारी चीज़ है तो हमारा अधिकार होना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार हम जो चाहे वो कर सकें, और नष्ट भी नहीं होनी चाहिए। घर परिवार पैसा सब नष्ट हो जाएगा ना, खत्म। आप हुए तो जग प्रलय, आपके लिए तो प्रलय हो गई ना सब। तो कह रहे हैं फिर ये पदार्थ आदि हमारे कैसे हुए। तो कह रहे हैं ये किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता कि जितनी भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, घर परिवार शरीर, ये हमारा है ही नहीं। बोले ये संसारिक पदार्थ पहले भी मेरे नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी नहीं है। पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी नहीं है। पहले थे हमारे, आगे रहेंगे, वर्तमान में है नहीं है। बोला इनका वर्तमान में इनका नित्य वियोग हो रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र घट रही है, इनका संग भी घटता जा रहा है। बोले संसार के साथ हमारा कोई संयोग ही नहीं है, संसार के साथ हमारा कोई संयोग ही नहीं है, और भगवान के साथ हमारा वियोग ही नहीं है। संसार के साथ तो हमारा संयोग ही नहीं है, और भगवान के साथ हमारा वियोग ही नहीं है। तो नित्य हमारे, और संसार हमारे साथ नित्य वियोग हो रहा है, बराबर छूट रहा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी नहीं मिटती। देखिए बहुत समझने की बात है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी नहीं मिटती। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ये इच्छा है कि मैं सदा और पूर्ण सुखी हो जाऊं। हम सबके अंदर है, मैं सदा और पूर्ण सुखी हो जाऊं, सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊं, कोई मेरे पर बंधन ना रखे, और तीसरा मेरे पास कोई दुख ना आए। हम सभी चाहते हैं कि हम पूर्ण सुखी हो जाएं, मेरे पर कोई बंधन ना हो, और मेरे पर कोई दुख भी ना हो। तो बोले ये परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, कि वहीं आप पूर्ण सुखी हो सकते हैं, वहीं कोई दुख नहीं होगा, और वहीं आप बंधन मुक्त हैं। तो ये अगर हम चाहते हैं कि हम पूर्ण सुखी हो जाएं, हमें कोई दुख ना हो, और हम जीवन मुक्त होकर रहें, तो ये कैसे होगा? ये भगवान की ही इच्छा है, भगवान को पाने की ही इच्छा है। बोले ये इच्छा अवश्य पूरी होती है, ये इच्छा हम सबकी अवश्य पूरी होगी। और कह रहे संसार की इच्छा बिल्कुल नकली इच्छा है। हमको लगता है संसार की इच्छा पूरी होती है, पर वो बदलती रहती है। देखिए बचपन में कुछ और इच्छा होती है, टॉफ़ी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, साइकिल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, है ना। आजकल पढ़ाई की होती है, बच्चों की तो नहीं होती पढ़ाई की, ज़्यादा माता पिता की होती है, छोटे बच्चों की। तो बचपन में कुछ और इच्छाएं होती हैं, जवानी में कुछ और इच्छाएं होती हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो कुछ और इच्छाएं होती हैं, और फिर वृद्ध अवस्था में कुछ और इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाएं तो रहीं, पर बराबर बदलती नहीं। तो इच्छाएं क्या हैं?
संसार भी परिवर्तनशील है तो इच्छाएं भी परिवर्तनशील है, और परमात्मा स्थायी है तो उनका जो पाना है वो भी स्थायी। संसार बराबर बदल रहा है, बराबर बदल रहा है, तो हमारी इच्छाएं भी बदल रही हैं। आज एक इच्छा करेंगे, कल दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो पूरी कितनी इच्छाएं करोगे। और इच्छाओं से कोई खुश नहीं होता। बोले बी हैप्पी फॉर नो रीज़न। और आप परमात्मा से आपका प्रेम हो गया तो आप हर समय खुश हैं, हर समय, हर समय। बोले संसारिक पदार्थ आपको शरीर को प्राप्त हो सकते हैं, आपको स्वयं को नहीं। स्वयं को नहीं, स्वयं को मिल ही नहीं सकते। स्वयं तो हमारा आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा। तो कह रहे हमारा तो एक ही काम है, हमारा तो एक ही काम है, भगवान को याद करना, भगवान का शुक्राना मानना, भगवान की गुण लीला का चिंतन करना। और जितने भी हम काम करते हैं, देखिए शरीर भी किसी घर का आश्रय लेता है, उस घर में बैठा है, उसमें थोड़ी बहुत सेवा तो करेगा, सिक्योरिटी और कंफर्ट तो ले रहे हैं हम वहाँ का, पर वो हमारा काम नहीं है। हमारा स्वयं का काम है भगवान को याद करना और भजन करना। कह रहे हैं हमारा काम तो भगवान को याद करना है, और शरीर संसार के कामों को हम अपना काम मान लेते, उसको आप कहिए सेवा हो रही। तभी कहा दो काम है, एक भगवान को याद करना और एक सेवा। तो हमारा मेन काम क्या है? भगवान को याद करना, बाकी सेवा हो रही है। सेवा में भी कहा हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम में रहे, मुख में भगवान का नाम हो, हृदय में साची प्रीत हो, और यही गृहस्थी का सच्चा धर्म है। अगर हम भगवान से अपना संबंध दृढ़तापूर्वक मान लेंगे तो हर समय में भगवान याद रहे, हर समय। बोले संसार को अपना मानने से, संसार की इच्छा करने से हमें भगवत स्मृति नहीं होती। मेरा काम है भगवान का को याद करना, और थोड़ी बहुत जो है वो सेवा हो रही है, ये शरीर संसार का काम है। पर मेरा काम क्या है? केवल भगवान को याद। मगर निरंतर भगवत स्मृति के लिए नाम जप बहुत अच्छा साधन। नाम जप बहुत अच्छा साधन है, क्यों कलयुग जो है, कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बोले नाम जप से अत्यधिक लाभ होता है, विषय वासना कम होती है, पाप नष्ट होते हैं, विकार दूर होते हैं, शांति मिलती है, और भक्ति बढ़ती है हमारी। और नाम जप असंभव को भी संभव कर देता। विषय वासना दूर होती है, विकार दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है, और वो असंभव को भी संभव कर देता। हमारा पूरा शरीर मंत्राकार हो जाता है, हमारे राग द्वेष कम हो जाते हैं, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है, हमारा भगवान से अपनापन पक्का होता है। कहने जब मन में चिंता आए आधा घंटा तो भगवान का नाम जप करो, चिंता मिट जाएगी। और जो नाम जप करते हैं वो नाम में हो जाते हैं, उनका नाम ही नाम रह जाता है, और उनके थॉट्स करीब, बस जो काम का थॉट होता है वो आता है, उनके मन में चिंता और भय नहीं आती, राग द्वेष नहीं आता, द्वैत नहीं आता। बोले असली धन जो है वो नाम है। बोले सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम धन हो। बोले नाम की कीमत कोई आंक नहीं सकता, ये अमूल्य धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बताया राम न सकई राम नाम गुण गाए। भगवान भी अपने नाम के गुण नहीं गा सकते। भगवान ने तो कहा अच्छा मेरे नाम से सब पत्थर तैर गए, मैं भी देखूं। तो भगवान ने नाम लिखा और उसको फेंक दिया, वो डूब गया।
तो भगवान ने कहा, फिर वो हनुमान जी देख रहे थे तो उन्होंने कहा भगवान आप जिसका त्याग कर देंगे वो तो डूब ही जाएगा। तो राम न सकई नाम गुण गाए, राम भी अपने नाम के गुण की महिमा नहीं गा सके। बोले नाम जप की क्या विधि है? सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। हमारे घर में कोई ना कोई श्री विग्रह होंगे और लड्डू गोपाल होंगे, तो उनका ध्यान करें। उनको पहले देख लें, फिर आंखें बंद करें, उनको जो श्री विग्रह है उसका ध्यान मन में लाएं। फिर भगवान से प्रणाम करें, उनसे कहें, उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपको भूले नहीं, और नाम जप करते रहें और बीच बीच में कहते रहें हे नाथ मैं आपको भूलूं। और भगवान अचानक याद आ जाए, कभी नाम जब अचानक हो जाए तो उनका शुक्राना मान लें और उन्हें उनका नाम लेते रहें और बड़े खुश हों कि हमें भगवान ने याद किया। तभी तो अचानक याद आ गए। कभी कभी अचानक याद आता है ना, हरे कृष्ण अचानक होने लगता है। तो उस समय क्या हुआ, भगवान ने हमें याद किया। कब माला से नाम जप करना ज़्यादा सरल है। अब एक स्टोरी है, विचारों के ऊपर है। एक बार एक नौजवान लड़का, एक व्यापारी और एक योद्धा, तीनों जने जा रहे थे और उनके साथ एक संत भी थे। तो चलते चलते वो एक सुंदर उपवन में गए, पहुँचे तो वो उस उपवन का नाम था मनोदर्पण। उपवन का नाम क्या था? मनोदर्पण। बहुत सुंदर उपवन था। तो वो चारों जो थे उनको बड़ा अच्छा लगा, और रात हो गई थी चलते चलते, तो उन्होंने कहा हम इसी में ठहर जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर वहाँ पे एक चबूतरा था, चबूतरा बना हुआ था। तो उन्होंने कहा हम यहीं रेस्ट कर लेते हैं। संत ने कहा यार रुकना ठीक नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, और आगे अच्छी जगह या मिली ना मिली। योद्धा कहता है मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आपको क्या चिंता है। अब संत ने कहा इन लोगों का मन है रुकने का, तो ठीक है यहीं रुक जाते। सब रुक गए। अब वो चारों वहाँ पे चबूतरे पे सो गए। अब संत तो आराम से सोते रहे। वो लोग सोए तो आराम से थे, पर एकदम अचानक घबरा के उठे और पसीने पसीने, योद्धा भी पसीने पसीने, व्यापारी पसीने पसीने, और जो वो था नौजवान लड़का वो भी पसीने पसीने। फिर थके हुए थे बहुत, फिर सो गए, फिर उठे थोड़ी देर बाद। ऐसे 3 बार उठे और हर बार पसीने पसीने, और उन्हें सेम स्वप्न बार बार आए। और संत की तरफ देखें, वो मुस्कुरा रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि ये तो बड़ा आराम से मुस्कुरा के सो रहे हैं और हम लोग इतना घबरा रहे हैं। सेम स्वप्न में बार बार आ रहा है। खैर एनीवे, जब सुबह हो गई तो संत जागे। इन्होंने देखा कि तीनों जो बड़े डरे हुए और घबराए हुए हैं। उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को रात भर नींद नहीं आई और बार बार हम लोग डर से और घबराहट से जागते रहे। तो उन्होंने कहा मैंने तुमसे मना किया था कि यहाँ मत ठहरो, पर तुम माने नहीं। ये हम मनोदर्पण उपवन में हैं। यहाँ हमारे मन में जो होता है वो हमें सपनों में दिखाई देता। ये मनोदर्पण उपवन है। तो जो तुम्हारे मन में कमजोरी होगी, जिस चीज़ का तुम्हें थोड़ा बहुत डर होगा, चिंता होगी, वो तुम्हें सब स्वप्न के रूप में इस उपवन में दिखाई देगा। तो अपने मन में सपनों के रूप में। मैंने तुमसे मना किया था यहाँ मत ठहरो, पर तुम माने नहीं। बोले अब तुम बताओ तुम डरे क्यों थे। तो योद्धा ने कहा मैं कभी भी अपने किसी युद्ध में हारा नहीं, पर मैंने बार बार देखा कि मैं युद्ध में अपने दुश्मन से हार गया, और 3 बार मैंने देखा। बोले मैं तो हार के बारे में कभी सोचता ही नहीं हूँ, पर मुझे 3 बार दिखाई दिया कि मैं युद्ध में हार गया। तो संत ने कहा कि तुम समझते हो कि मैं बहुत कुशल योद्धा हूँ और उसका तुम्हें बड़ा अहंकार है, बड़ा दम्भ है, और तुम्हारे अंदर ये भय भी है कि कहीं मैं हार ना जाऊँ। फिर हर एक को होता है, मैं हार ना जाऊँ और मुझे सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम्हें ये डर भी है। इसलिए तुम्हें ऐसा स्वप्न बार बार
आता रहा। तुम्हारे अंदर भय भी है कि मैं कहीं हार ना जाऊं, तो इसीलिए तुम्हें विपक्षी दिखाई दिया। और तुम्हारे अंदर क्योंकि भय नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। हम सब के लिए ये बात है, किसी बात का भय नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि भगवान है, गिव योर 100% और फिर समर्पण कर दो। किसी बात की कभी भी चिंता मत करिए कि भगवान कैसे होगा, क्या भगवान कराएंगे ना, भगवान है ना, हम कौन होते हैं करने वाले। अब युद्ध में ऐसा तो नहीं है कि हर समय हम ही जीतेंगे, कभी दूसरा भी जीत सकता है, कोई बात। आई एम गिविंग माई 100%, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो संत ने कहा हमारे सपने हमारे अंदर के छिपे हुए डर, चिंता, इच्छा का रिफ्लेक्शन है। हमारे सपने हमारे अंदर छिपे हुए डर, चिंता और इच्छा का रिफ्लेक्शन है। जो हम सोचते हैं वही हमारे सपनों के रूप में प्रकट हो, कभी कभी बहुत ऊटपटांग रूप में भी आती है, पर कहीं ना कहीं हम उसको समझ नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं कुछ कह रहे होते हैं। व्यापारी से पूछा कि भाई आपने क्या, आप बताइए। तो उन्होंने कहा मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, पर मैंने अचानक देखा कि मेरा जो वॉचमैन था वो भागा भागा आया और बोला कि आपके सब गोदामों में आग लग गई है। बोला मेरा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो इस समय टॉप बिजनेसमैन हूँ। तो बोले आपने व्यापार इतना बढ़ा लिया है, आपको डर है कि मैं अकेला हूँ, कहीं मेरे व्यापार में कुछ हो गया तो मैं कैसे संभालूंगा। अब फिर समर्पण नहीं है, देखिए भगवान का काम नहीं मान रहे। हम घर भी अपना मानते हैं, बच्चे भी अपने मानते हैं, बिजनेस को भी अपना मानते हैं, बार बार करना है सब भगवान का है और भगवान के प्रति समर्पण करना। बोले इसीलिए आपको डर लगता है। लोगों के मन में जो चिंता रहती है, लोग जिसके लिए दुख प्रकट करते थे, अकस्मात दुर्घटना के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जो अनावश्यक चिंता करते हैं वो सावधान हो जाए। कभी भी अनावश्यक चिंता मत करिए, भगवान है, समर्पण करिए। और समर्पण हम बार बार वापस ले लेते हैं, बार बार समर्पण करिए कि भगवान मैं आपका हूँ, आपका घर है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका बिजनेस है, मैं आपका हूँ भगवान जी, आप संभालेंगे। आज दिन तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। लड़के ने बताया कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था और मेरी फ्रेंड से कभी लड़ाई नहीं होती, अचानक हमारी बहस हो गई और लड़ाई हो गई। तो उसने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो बोले कि तुम्हारे मन में एक कमज़ोरी है, वो ये है कि तुम अपने को हीन समझते हो, है ना। हमारे अंदर एक फीलिंग होती है आई एम नॉट गुड इनफ। हम सबके अंदर एक फीलिंग होती है आई एम नॉट गुड इनफ। गुरुजी 3 बातें बताते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सेफ। तो ये फीलिंग जो है आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो जो है वो तुमको हीन भावना महसूस कराती रहती है। और इस कारण तुम, अगर कोई मेरा दोस्त नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूँगा, ये तुम्हें अकेलापन महसूस कराती रहती है। हम सबके साथ भगवान है, हम अकेले कभी हैं ही नहीं। सबके साथ अच्छे से रहिए, प्रेम के साथ रहिए, पर अकेलापन महसूस मत करिए। गॉड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, गुरु इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। फिर वो एक लड़का पूछता है कि वो योद्धा पूछता है कि आप तो पूरे टाइम मुस्कुराते रहे, आप कैसे मुस्कुराते रहे? बोले जब मैं सोया था तो मैं सोच के सोया था कि सब जहाँ हैं वो प्रसन्न रहें, खुश रहें और सबका भला हो, सबका भला हो। हम भी कहें सबका भला हो, सबका भला, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबकी भक्ति बढ़े, सबका प्रेम बढ़े। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, आपके बहुत शुक्राने, आपकी बहुत कृपा है। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। यही हम सोचकर नाम जप करते हुए सोए। कुछ आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, उनको करके सोइए, नाम जप करके सोइए। तो बोले इसलिए जितनी बारी मेरी नींद खुली तो मुझे लगा मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं यही सोच के सोया था, मेरे मन में कोई डर चिंता है ही नहीं, तो मैं मुस्कुराता रहा, मुझे कोई स्वप्न ही नहीं आया। समझ रहे हैं?
फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया। We are what our thoughts have made us. We are what our thoughts have made us. का स्थिर मन जो है, जो फोकस्ड मन है, जो कॉन्सेंट्रेटेड मन है, इट इज़ अ बिग पावर। तो थोड़ी देर हमें 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट बीच बीच में मेडिटेट करते रहना चाहिए। एक मिनट या 2 मिनट हम मेडिटेट कर सकते हैं। एक मिनट या 2 मिनट करिए, है ही भगवान कह के चुप हो जाइए। कोशिश करिएगा कोई थॉट ना आए, और थॉट आए तो मिलिएगा नहीं, सिर्फ 1 और 2 मिनट्स। तो उन्होंने कहा जो फोकस्ड माइंड है वो एक कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष क्या होता है? जैसे एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक बहुत थका हुआ था, तो उसने कहा कोई पलंग होता तो मुझे कितना आराम मिलता, पलंग में आ जाता है। फिर उसको भूख लगी थी, कहता है खाना होता तो कितना अच्छा होता, तो खाना आ जाता है। फिर तो वो खा पी के सो जाता है, तो उसको लगता है मेरी पत्नी होती, मेरे पैर दबा रही होती तो कितना अच्छा होता, पत्नी आ जाती है। फिर ये सब कुछ हो जाता, कहता अरे शेर आ गया, तो शेर आता है उसे खा जाता। कह रहे हम अच्छा भी सोचते हैं पर बुरा भी सोच लेते हैं। तो फोकस्ड माइंड जो है, फोकस्ड माइंड होना चाहिए। नो नेगेटिव थॉट्स। अपने माइंड में जब भी मन नेगेटिव सोचने लगे तो अपने से कहिए नो नेगेटिव थॉट्स, नो पास्ट फ्यूचर थिंकिंग, लिव इन द मोमेंट। अब आपको फ्यूचर का थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, पर कोशिश करिए कि लिव इन द प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा जो हमारा मन है उसमें बहुत शक्ति है। बोले मन को तैयार करो। कैसे तैयार करें? बोले जैसे एक ग्राउंड होता है, एक हमारा बगीचा है, इसको कैसे तैयार करें? पहले खोदेंगे, इसमें जितनी खरपतवार वो है, जितने वीड्स हैं वो सब निकाल कर फेंकेंगे, जितनी जड़ें हैं बेकार की, ईंट पत्थर है, वो सब निकाल के फेंकेंगे। ऐसे ही बताया कि जितने भी आपके परेशान करने वाले नेगेटिव विचार हैं, जो दुखी करते हैं, जो बार बार लगते कैसे होगा कैसे होगा, अरे भगवान है ना, आई एम गिविंग माई 100%। आप मेहनत करिए, चिंता मत करिए, डर मत करिए। एवरी सोल इज़ ऑन अ जर्नी। हर एक हमारे बच्चे नहीं हैं वो, देयर आर सोल ऑन अ जर्नी। हम सोचते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं। हर एक सोल आप देखिए अलग है। 3 बच्चे हैं, तीनों अलग हैं। तो एवरी सोल इज़ ऑन अ जर्नी, दे आर डूइंग देयर जर्नी, वी कैन ओनली हेल्प देम इन देयर जर्नी। हम उनकी लाइफ नहीं बना सकते, उनकी अपनी जर्नी है। फिर बोला पहले तो उस नेगेटिव थॉट्स उखाड़ के फेंक दो, खरपतवार उखाड़ के फेंक दो, फिर उसमें अच्छे वीड्स डालो। अच्छे वीड्स क्या हैं? जो हमको गुरु बताते हैं, अच्छे विचार। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा, हमारा शरीर स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग है, हम पॉजिटिव हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम अ वेरी पावरफुल एंड पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल। मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। इस ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं ना, इस ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं। मेरी हर सोच सकारात्मक होती है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, मेरे अंदर से आशीर्वाद ही आशीर्वाद निकलता है, मैं प्रेम का सागर हूँ। ऐसे करके कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बार बार बोलते रहिए। आपको लगता है आपका शरीर अस्वस्थ रहता है, आई एम वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आपको लगता है मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहती, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसे कह रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार डालिए। बोले अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। क्यों? बोले एक बार एक देवदूत बैठा हुआ था, पोटलियाँ बना रहा था। बोला क्या, किसकी पोटली बना रहे हो? बोले ये राग द्वेष की है, इच्छा की है, अहंकार की है, प्रेम की है, ये शुक्रानों की है। बोले क्या करोगे? बोले मन में एक थॉट आएगा, मैं पूरी पोटली डाल दूंगा। तो हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो हम सारे नेगेटिव विचार अट्रैक्ट कर लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। और मन में पॉजिटिव विचार आता है, शुक्रानों का विचार आता है, तो पूरे पॉजिटिव थॉट्स को, शुक्रानों के विचारों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप?
आप जिस वाइब्रेशन पे होंगे उस वाइब्रेशन को आप दुनिया के जो पूरे एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशंस हैं उनको आप अट्रैक्ट कर लेंगे और वो आपके अंदर आ जाएंगी। तभी कहते हैं नो नेगेटिव थॉट्स, ओनली पॉजिटिव, या भगवान का नाम, दैट इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिविटी। वृंदावन में राधे राधे क्यों होती रहती है? हाईएस्ट पॉजिटिविटी। फिर बोला सकारात्मक मन को आप अपने कर्मों से सींचिए। फिर क्या करेंगे? सकारात्मक मन को अपने कर्मों से सींचिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को बहुत सर्वश्रेष्ठ बना लेंगे और आपके अंदर हिमालय जैसी शक्ति आ जाए। आपके अंदर हिमालय जैसी शक्ति आ जाएगी, आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। पहले क्या करेंगे? हमें गार्डन मिलता है, पहले उसके खरपतवार उखाड़ के फेंकते हैं, फिर उसमें सुंदर बीज बोते हैं, फूल लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको सींचते हैं अच्छे पानी से। वो क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशंस, नाम जप, सींचते हैं इससे। और उसके बाद बताया कि बराबर आप नाम जप करते रहिए और उसको मन को सींचते रहिए। और एक भी फिर भी बीच में क्या करते हैं? माली आता है, वो गुड़ाई कर जाता है और बार बार जो जंगली घास हो जाती है, खरपतवार हो जाती है, उखाड़ कर फेंक देता है। तो बार बार नेगेटिविटी को हटाना पड़ता है, पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, जब ध्यान करना पड़ता है, आरती पूजा दिया जलाना, ये सब क्या है? ये सब भगवान को याद दिलाना, भोग लगाना। Cultivate the mind and give your thoughts the right direction. Positive thoughts are the happiest thoughts. अपने माइंड को कल्टिवेट करिए, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन से भरिए और भगवान की याद में रखिए, शुक्रानों से भरे रखिए। गुरुजी ने कहा अगर मन में हमारे 20 शुक्राने लिखिए तो आपको 200 याद आने चाहिए, 200, इतना शुक्राना मानिए। बोले बुद्धा कहते हैं और कुछ नहीं आता तो शुक्राना मानो, इतना शुक्राना मानो, इतना शुक्राना मानो कि तुम्हारी शिकायतें ही खत्म हो जाए, केवल तुम्हारे जीवन में शुक्राने ही शुक्राने रह जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।